नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने मोबाइल ऐप के ऊपर जो डैशबोर्ड आपका ओपन होगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था। तो देखिए उसी में मैंने एक गांव यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसको आप ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में देख सकते हैं। ये है वो गांव और उसका ये हाउस होल्ड है और उसका ये स्ट्रे एनिमल है। अभी तक जो है इस विलेज के अंदर 6 हमने हाउस होल्ड भर दिए हैं और 10 स्ट्रे एनिमल भर दिए हैं। चूँकि इसमें कुछ फीडिंग हो गई है इसीलिए यहाँ पर सबमिट टू सुपरवाइज़र का ऑप्शन आ रहा है, जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। जब ये ज़ीरो होंगे, जब आपने कोई फीडिंग नहीं करी होगी, तो सबमिट टू सुपरवाइज़र का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके लिए इसके अंदर फीडिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम हाउस होल्ड की डिटेल भरेंगे। हाउस होल्ड को मैंने क्लिक किया, हाउस होल्ड को क्लिक किया। अब देखिए हाउस होल्ड को जब क्लिक किया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें पहले से 6 नाम मैंने 6 हाउस होल्ड भर सकता। होल्ड का मतलब होता है एक परिवार। परिवार का मतलब होता है कि एक ही किचन से, एक ही रसोई से जो लोग खाना खाते हैं वो एक परिवार के सदस्य कहलाते हैं। लेकिन आपको एक टेक्निकल इशू ध्यान रखना है, क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो राशन कार्ड के हिसाब से परिवारों की संख्या काउंट की जाती है तरफ से। तो आप अगर कोई विकास खंड से कोई डेटा आपको मिलेगा तो उसमें वो राशन कार्ड के हिसाब से हाउस होल्ड की सूचना मिलती है। तो आपको उसी के हिसाब से चलना है, क्योंकि आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो उसी के साथ होगा। तो आप अगर किसी के परिवार में जाते हैं, वहाँ पर हो सकता है कि 6 मेल और 6 फीमेल हों, शादीशुदा 6 लोग हों, तो उनके सब शादियां हो रखी हों। हो सकता है उस परिवार में 6 राशन कार्ड हों, लेकिन रहते सब एक साथ ही हों। तो राशन कार्ड 6 है तो 6 हाउस होल्ड की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि आपको अगर पता है कि आपको 200 परिवारों की सूचना भरनी है, तो जो इस तरह से आप इसमें 6 नाम देख रहे हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे 200 नाम दिखेंगे। जब आप 200 की एंट्री कंप्लीट कर लेंगे, एक एक करके आप भरते जाएंगे और यहाँ पर ये नाम जुड़ते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर रखना कि आप किसी के घर पे जाते हो, वहाँ पूछना कि आपके पास कितने राशन कार्ड हैं। अगर वो कहते हैं हमारे पास एक ही राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड में जो मुखिया का नाम लिखा होता है उसको आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और उससे आप पशुगणना करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमारे पास 2 राशन कार्ड है 2 लोगों के नाम से, इसका मतलब निश्चित रूप से वो 2 परिवार हैं और दोनों राशन कार्ड में जो भी मुखिया है उसकी एंट्री आप अलग अलग 2 हाउस होल्ड की तरह करेंगे। हाउस होल्ड का मतलब एक परिवार। अब देखिए इसमें मुझे 6 हमने भर रखे हैं, मुझे 194 और भरने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर कॉर्नर में आप देख रहे हैं ऐड करके है, ऐड न्यू। ऐड न्यू का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको परिवार को जोड़ने के लिए ऑप्शन देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए वो पूछेगा कि आप क्या जोड़ना चाहते हैं, किस तरह का परिवार आप जोड़ना चाहते हैं। पहला है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सामान्य रूप से जो गांव में परिवार होते हैं वो एक तरह से समझिए हाउस होल्ड है, जो कि एक जगह उनका खाना बन रहा है, उनका राशन कार्ड है, वो हाउस होल्ड कहलाता है। हाउस होल्ड एंटरप्राइज का मतलब होता है एक परिवार है जो कोई बिजनेस चला रहा है। एक परिवार ऐसा है जो कोई बिजनेस चला रहा है, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड एंटरप्राइज। अब अगला पॉइंट आता है कि नॉन हाउस होल्ड एंटरप्राइज। ऐसा नहीं, इसमें ये वो है जो परिवार नहीं है, कोई व्यक्ति होगा जो कोई बिजनेस चला रहा होगा, डेयरी का, अकेला। वहाँ पर परिवार नहीं, कोई बाहरी आदमी आकर के उस गांव में मान लीजिए अकेले रह रहा हो और वो बिजनेस कर रहा हो, उसको नॉन हाउस होल्ड एंटरप्राइज कहते हैं। एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस, ठीक है। अब आगे चौथा जो ऑप्शन आपका है वो है इंस्टीट्यूशन का। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। जैसे सरकारी संस्थाएं, सरकारी गौशाला हो, सरकारी वेटनरी कॉलेज हो, सरकारी कोई एसएसबी का कैंप हो, कोई फोर्स आर्मी का कैंपस हो जहाँ पर पशु रहते हो, तो वो सब इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएंगे, संस्था के अंदर, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 90% के केस में आपको क्या करना है, हाउस होल्ड पर ही टिक करना है। ये चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, इसलिए आपको मेजर फोकस हाउस होल्ड पर रखना है। ये हाउस होल्ड होने के बाद, जैसे मैंने हाउस होल्ड सेलेक्ट कर लिया, इसको अप्लाई कर देंगे। सेलेक्ट कर लिया, अब जब अप्लाई कर दिया तो इसके लिए क्या हुआ कि एक पूरा का फॉर्म खुल गया। इस पूरे फॉर्म का मतलब उस परिवार के बारे में हमको अब ये सूचना भरनी है, उस परिवार के बारे में सूचना भरनी है। उसके लिए परिवार के मुखिया का केवल नाम आपको चाहिए,
कोई भी परिवार का मुखिया हो सकता है, महिला हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं उनको, उनका नाम आप यहाँ पर भर दीजिए। भरने के बाद उनका पता जो वही है जो इस गांव का नाम है। मैंने नाम पता। अब जेंडर ऑफ द हेड, ये परिवार के जो मुखिया का नाम आपने लिखा, उनका सेक्स, कि वो मेल है या फीमेल है। मेल होंगे मेल लिख दीजिए, फीमेल होंगे फीमेल होंगे, थर्ड जेंडर होंगे तो अदर्स में लिख देंगे। अब पूछ रहा है कि हैविंग लाइव स्टॉक पोल्ट्री। अब ये पूछ रहा है कि क्या उनके पास लाइव स्टॉक है या पोल्ट्री है या दोनों है। तो देखिए, जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा आपके पास, आएगा पोल्ट्री और या पहला लाइव स्टॉक है, दूसरा पोल्ट्री है। पहला लाइव स्टॉक का मतलब मुर्गी को छोड़ के सभी चीज़ें लाइव स्टॉक में आती हैं, और केवल मुर्गी है तो केवल पोल्ट्री पे क्लिक करेंगे। और अगर उनके पास मुर्गी और पशुओं के अलावा मुर्गी भी है तो आप बोथ पे करेंगे। और अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो मुर्गी है ना लाइव स्टॉक है, तो आप क्या करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे उस परिवार के बारे में। अब ना तो आपको परिवार की ज़्यादा सूचना लेनी है और ना ही आपको पशुओं की संख्या इत्यादि भरनी है, क्योंकि उसके पास पशु है ही नहीं। तो ये एंट्री आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना इस बात को, कि आप लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि जिसके पास पशु नहीं है उसके पास आप जाते ही नहीं हैं, ठीक है, जो कि गलत है। आपको पूरे गांव के प्रत्येक व्यक्ति के घर जाना है। 150 परिवार हैं तो पूरे 150 परिवार के पास जाना है, चाहे उनके पास कोई पशु है या नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे फ़र्क आपके ऊपर पड़ता है और डेटा के ऊपर पड़ता है। आपके ऊपर कैसे पड़ता है, आपका मानदेय कट जाएगा। दूसरा, सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि पशुपालन की गतिविधि बढ़ रही है या घट रही है, लोगों में पशुपालन के प्रति रुचि बढ़ रही है या घट रही है, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए आप पूरे 150 लोगों को के पास जाएंगे। हो सकता है केवल 100 लोगों के पास ही पशु या मुर्गी हो, बाकी 50 लोगों के पास नहीं हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन 50 की भी नाम और पता और इनका सेक्स और नो का वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सेव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। इससे आपका फ़ायदा है, आपका काम कम है और आपको मानदेय भी मिलेगा और डेटा भी सही होगा। अब इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। देखिए, तो ये सेव हो जाएगा, काम ख़त्म हो गया, ठीक है। हाउस होल्ड की डिटेल भर गई। प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप यहाँ से। प्रीव्यू मतलब देख सकते हैं कि आपने क्या भरा है। हाउस होल्ड डिटेल में ये भरा हुआ है, ठीक है। ओके कर लीजिए। ये डिटेल कंप्लीट हो गया ये हाउस होल्ड का। अब हम गो बैक टू होम जाएंगे। गो बैक टू होम जाए, देखिए हमारे पास एक मोहन, जो लास्ट नाम मैंने भरा था, वो आ गया यहाँ। किसी परिवार के पास कोई पशु नहीं है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। अब आगे चलते हैं कि जिसके पास पशु हैं उसको कैसे करते हैं। ऐड न्यू में जाइए, एक हाउस होल्ड को सेलेक्ट करिए, अप्लाई करिए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब उनका नाम भरेंगे यहाँ पर। इसके बाद उनका पता, जो भी वहाँ का गांव का नाम होगा आपने भर दिया। उनका सेक्स, मेल फीमेल जो भी होंगे। अब हमने क्या कह दिया कि इनके पास दोनों हैं, लाइव स्टॉक भी है और मुर्गी भी है। दोनों करने के बाद अब पूछ रहा है कि ये करते क्या हैं। करते क्या है मतलब, क्या पहला एग्रीकल्चर खेती करते हैं, खेती में लेबर का काम करते हैं। तीसरा, केवल गाय चराते हैं, केवल भैंस चराते हैं, गाय भैंस दोनों चराते हैं, भेड़ रखते हैं, बकरी रखते हैं, भेड़ और बकरी दोनों रखते हैं, मुर्गी और उससे संबंधित क्रियाएं करते, एक्टिविटी करते हैं। और ऊपर की 3, 4, 6, 7 जो है वो सब मिला के करते हैं। एग्रीकल्चर का कोई खेती का बिजनेस करते हैं। और 12वां है मछली पालन से संबंधित कार्रवाई करते हैं। और 13वां है 7 और 8 मिला के करते हैं। और अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लाइव स्टॉक से संबंधित कोई और काम करते हैं। और 15वां है कि अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अबव, मतलब जो भी ऊपर से जो अदर एक्टिविटीज़ अनरिलेटेड टू
ऊपर के जो भी काम लिए उनसे अलावा कोई काम करते हैं। तो ज़्यादातर आपको गांव में क्या मिलेंगे, एग्रीकल्चर वाले मिलेंगे। तो हमने एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहे हैं कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, परिवार के मुखिया, वो पढ़े लिखे कितने हैं। अगर अनपढ़ हैं तो पहला इलिटरेट, अगर 12वीं ग्रेजुएट तक हैं, 12 पास हैं, 10 पास हैं और ग्रेजुएट हैं तो ये लगाएंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट से ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो तीसरा वाला ऑप्शन। तो मैंने इनको ग्रेजुएट तक कर दिया। सोशल स्टेटस का मतलब वही जाति, SC ST OBC अदर्स और जनरल, किस कैटेगरी से ये आते हैं। ठीक है, तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए इसमें अदर्स में क्या ऑप्शन है। अदर्स में जो होता है वो थर्ड जेंडर के लोग आते हैं उनके लिए। ठीक है, और इसके बाद अब पूछ रहे हैं क्या ये कोई अवेलिंग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल हेल्प, क्या किसी संस्था से, बैंक से लोन इत्यादि का कोई बेनिफिट ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो यस, नहीं ले रहे हैं तो नो कर दीजिए। अब पूछ रहे हैं कि उनके पास खेती कितनी है। अगर उनके पास कोई खेती नहीं है या 1 हेक्टेयर से कम है तो पहला ऑप्शन, 1 से 2 हेक्टेयर दूसरा ऑप्शन, 2 से 4 हेक्टेयर तीसरा ऑप्शन और 4 से 10 हेक्टेयर चौथा ऑप्शन, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले जो हैं वो लार्ज वाले में लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि पशुपालन में घर में समय कौन सबसे ज़्यादा देता है। सॉरी, वेदर मेजर इनकम कम्स फ्रॉम लाइव स्टॉक, क्या पशुओं से ज़्यादा इनकम आती है या खेती से। तो ज़्यादातर लोगों की खेती है। अगर कोई मान लीजिए पशुपालन अलग से कर रहा है तो उसमें आप यस कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल है। देखिए ऑप्शनल डिटेल मतलब इसको अगर नहीं भी भरेंगे तो काम चल जाएगा। क्या उनके पास कोई लाइव स्टॉक की बेनिफिशियरी आईडी है तो उसको यस नो में जवाब देना है। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। और दूसरा है क्या इंश्योरेंस आईडी इनके पास है कोई, यस नो में जवाब दे दीजिए। इसके बाद ये पूछ रहे हैं इनका मोबाइल नंबर। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो भरें या इनको छोड़ सकते हैं। अब देखिए लास्ट में एक आता है इक्विपमेंट, मतलब उनके पास औजार क्या क्या हैं। उसके लिए क्या है, पहला ब्रीडर और इंक्यूबेटर। ये जो बच्चे मुर्गी के पैदा करते हैं उन लोगों के पास होता है, ये भी बहुत कम मिलेगा आपको। मिल्किंग मशीन, जो लोग मिल्किंग मशीन से अपने जानवरों का दूध निकालते हैं। और तीसरा है फॉडर कटर्स, हर घर में मिलता है चारा काटने की मशीन। और लास्ट है चॉपर एंड बेलर, जिससे कि जो लोग चारा काट करके उसका बंडल बनाते हैं, वो भी जनरली नहीं मिलता है, कुछ जगह पे मिलेगा। और लास्ट में है डंग कलेक्शन एंड डिस्पोजल इक्विपमेंट, जो गोबर इत्यादि कलेक्ट करने के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं तो उसकी संख्या। इतनी चीज़ें आप भरेंगे। ये पशुपालक जो मुखिया है उसके बारे में सूचना है। इसको भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। देखिए कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी होंगी, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये है कि कौन मेल या फीमेल परिवार में पशुपालन के साथ समय ज़्यादा कौन देता है। ठीक है, क्या जो लोग हैं जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जो परिवार है, क्या वो घुमंतु परिवार है जिसको कि पास्टोरल फैमिली बोलते हैं। जो लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक एरिया से दूसरे एरिया माइग्रेट करते हैं, उनके लिए अगर इसमें यस हैं तो यस अगर भरेंगे तो आपको सूचना थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर उनके प्रदेश का और इत्यादि का आपको सूचना देना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। ठीक है, किस स्टेट से आप यस करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी सूचना कम। वेदर माइग्रेट टेम्परली फ्रॉम अदर स्टेट, अगर यस कर देंगे तो देखिए एक अलग विंडो खुलेगा कि किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट, किस तहसील और किस वार्ड में कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। तो जनरली ये भी आपको पास्टोरल में नो ही भरना पड़ेगा। नो भरेंगे तो आपका ये सारा ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए। ये इनकी हाउस होल्ड की सूचना, जो परिवार की बेसिक सूचना थी, वो सेव हो गई। अब क्या करना है आपको, ऐड एनिमल करना है। क्या करना है, ऐड एनिमल, क्योंकि इनके पास कैटल और पोल्ट्री, आई मीन लाइव स्टॉक और पोल्ट्री दोनों हैं, तो यहाँ पर ऐड एनिमल का ऑप्शन आ रहा है। अब हम ऐड एनिमल को क्लिक करेंगे। ऐड एनिमल को क्लिक करेंगे और कैसे एनिमल को हम ऐड करेंगे इसके बारे में मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आपको
एनिमल को ऐड करना। अभी तक आपने देखा कि आपको कैसे पशु मालिक की सूचना भरनी है और उसमें क्या क्या उनको सूचनाएं देनी है। देखिए मेन पेज पे हम आए तो हमने क्या लास्ट में भरा था, रमेश की सूचना भरी थी। रमेश का अभी एनिमल बचे हुए हैं, इनको हम बाद में भरेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।